गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 27, 28, 27, 28। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। अपने ऐश्वर्य विभूतियों का वर्णन करते हुए आज के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए। उनमें अमृत के साथ उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ। 14 रत्नों में एक घोड़ा भी उत्पन्न हुआ। उसका नाम था उच्चैःश्रवा घोड़ा, जिसे देवताओं ने स्वीकार किया। भगवान कहते हैं उच्चैःश्रवा अश्व मेरी विभूति है। उच्चैःश्रवा अश्व का स्मरण कर लेने से हमारा वाहनों का एक्सीडेंट नहीं होता। जो गीता जी के 10वें अध्याय के माध्यम से इस श्लोक के द्वारा उच्चैःश्रवा घोड़े का स्मरण करता है, उसके वाहन सुरक्षित रहते हैं। यात्रा में वाहन से दुर्घटना नहीं होती, सफल यात्रा होती है। और उच्चैःश्रवा घोड़े को प्रणाम कर लेने से सभी प्रजाति के अश्वों को प्रणाम पहुंच जाता है। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के धन हुए, जिनमें अश्वधन प्रमुख माना जाता था। गज धन और अश्वधन, गोधन, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गौएं होती थीं उसको उतना ही धनवान माना जाता था। जिनके पास जितने अधिक अश्व होते थे, घोड़े होते थे, उनको उतना वैभवशाली माना जाता था। जिनके दरवाजे पर जितने हाथी होते थे उनको उतना ही प्रभावशाली समझा जाता था। तो घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा मैं हूं। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। समुद्र मंथन से ही ऐरावत हाथी भी उत्पन्न हुआ, जिस पर इंद्र सवारी करते हैं। देवराज इंद्र का जो वाहन है। उच्चैःश्रवा हाथी को प्रणाम कर लेने से या गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करने पर उसमें इस श्लोक के द्वारा उच्चैःश्रवा हाथी का स्मरण कर लेने से हमें संकल्प शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी युद्ध में या कोर्ट कचहरी में हमें सामना करने का बल प्राप्त होता है। और मनुष्यों में राजा मुझको जान। भगवान कहते हैं सभी मनुष्यों में मैं राजा हूं। राजा को प्रणाम कर लेने से सभी मनुष्यों को प्रणाम कर लेने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों में राजा प्रमुख होता है। राजा को अपशब्द कहने से बड़ा पाप लगता है, क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप है। गीता जी का 10वां अध्याय कह रहा है आज का कि राजा भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है।
राजा को प्रणाम करने से भगवान को प्रणाम करने का फल होता है और राजा का अपमान करने से भगवान को अपमानित करने का दंड मिलता है। हम लोगों ने यह कथा सुनी है कि द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को कह दिया था अंधे का अंधा होता है। दुर्योधन जब आया तो कह दिया अंधे का बेटा अभी अंधा ही होता है। तो धृतराष्ट्र को अंधा कहा। धृतराष्ट्र उस समय राजा हैं और द्रौपदी के ससुर भी हैं। तो इसका परिणाम हुआ कि जब चीरहरण होने लगा सभा में तो सभी अंधे जैसे हो गए। तो उनके भीतर भक्ति थी, भगवान की उन्होंने शरण ली, भगवान ने वस्त्र बन करके उनकी लाज बचा ली। हो इस प्रकार भगवान का कहना है आज के श्लोक के माध्यम से कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, राजा मेरी विभूति है। आज चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो उसे कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की विभूति है। भगवान ऐसा कह रहे हैं मनुष्यों में राजा हूं। विरोध करना चाहिए नीतियों का, उसका अधिकार है, लेकिन अपशब्द नहीं कहना चाहिए, यह मर्यादा नहीं है। तो आगे कहते हैं मैं शस्त्रों में वज्र हूं। देवराज इंद्र के पास जो शस्त्र है उसे वज्र कहते हैं। वह कैसे प्राप्त हुआ? जब वृत्रासुर दैत्य ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया तो सारे देवता स्वर्ग विहीन होकर भाग खड़े हुए। वृत्रासुर दैत्य से पराजित होकर उन्हें स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा। तो वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं, आप सब दधीचि ऋषि के पास जाए। उनके अस्थियों से जब वज्र बनाया जाएगा तब उस वज्र के द्वारा वह दैत्य मारा जाएगा। सारे देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। अब किसी से 10,000 5,000 मांगना हो तो कितना सोचना पड़ता है, कितना मन में संकोच होता है। देवता उनका प्राण मांगने के लिए ही जा रहे। जब देवता पहुंचे, दधीचि ऋषि ने आने का कारण पूछा कि आप सब यहां क्यों आए हैं, कोई विशेष प्रयोजन? तो देवताओं ने कहा कि वृत्रासुर दैत्य केवल आपके अस्थियों से बने वज्र के द्वारा ही मारा जाएगा। हम आपकी अस्थियां मांगने आए हैं। दूसरा कोई होता तो कहता कि तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारा प्राण मांगने आए हो, हम क्यों अपना प्राण दें, तुम्हारी समस्या तुम समझो। लेकिन दधीचि ऋषि ने तत्काल सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत हितार्थ योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनके अस्थियों से वज्र बनाया। उस वज्र के द्वारा युद्ध के मैदान में वृत्रासुर दैत्य मारा गया। तो शस्त्रों में मैं वज्र हूं। वज्र दधीचि ऋषि के त्याग का प्रतीक है। वज्र दधीचि ऋषि की तपस्या का प्रतीक है। दधीचि ऋषि ने यदि देह का त्याग न किया होता लोक हितार्थ तो वज्र नहीं बनता। सृष्टि के कल्याण के लिए किसी न किसी को बलिदान करना पड़ता है। बिना त्याग के जगत का कल्याण नहीं होता। और त्याग के द्वारा जो सृष्टि के हित में लगा रहता है, तो रामायण में कहते हैं परहित बस जिनके मन माही तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। जिसके मन में परहित बसता है उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। यह बात भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु को कहा था। गिद्धराज जटायु ने कहा हे प्रभु, मैं प्राण नहीं रखना चाहता। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनि यत्न करते रह जाते हैं, अंतिम समय में आपका नाम मुख से नहीं निकलता और आप मेरी आंखों के सामने हैं, मैं आपकी गोद में बैठा हूं। इसे सौभाग्यशाली मृत्यु और क्या हो सकती है।
भगवान ने गिरिराज जटायु को परम गति दी और वहां पर कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग कछु दुर्लभ नहीं। जिसके मन में दूसरों का हित बसता है कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, उसको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, फिर वह अपवर्ग यानी मोक्ष ही क्यों न हो। दधीचि ऋषि ने जगत हितार्थ अस्थि दिया, उस अस्थि से वज्र बनाया गया, तो वह वज्र त्याग का प्रतीक है। इससे सृष्टि में शांति की स्थापना हुई। भगवान कहते हैं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गौओं में मैं कामधेनु हूं। कुछ दिनों पहले एक स्थान पर गए तो एक ने कहा, गाय की सेवा का अध्यात्म से क्या लेना देना है? एक प्राणी की सेवा है, इसमें अध्यात्म क्या है? एक मूक जानवर है तो उसको हम पालें पोसें, उसकी सेवा करें, यह एक अच्छा काम है, लेकिन अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा कि उपनिषदों में अनेक कथाएं आती हैं जिसमें गाय माता की सेवा करके ही साधक ने परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान लिया। जैसे जाबाला के पुत्र सत्यकाम की कथा आती है। सत्यकाम जब गुरु अयोध्या के पास गए तो गुरुजी ने सत्यकाम से कहा, ये 450 गायें हैं, इन गायों को लेकर जंगल में जाओ, इन्हें प्रेम पूर्वक चराओ, इनकी सेवा करो। जब इनकी संख्या 1000 हो जाएगी तब तुम इन्हें लेकर मेरे पास आना और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। सत्यकाम गुरु के आदेशानुसार 450 गौएं लेकर वन में गए। उनकी बड़ी निष्ठा से सेवा करने लगे और इतनी निष्ठा से सेवा की कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि गायें कब 450 से 1000 हो गई। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि जल्दी से हो जाएं 1000 और चलें, नहीं, बड़ी निष्ठा से सेवा करते थे। जब 1000 संख्या हो गई तो नंदी ने आकर सत्यकाम से कहा, सत्यकाम, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तुम गुरुजी के पास हमारे साथ लौट चलो। ऐसा कहकर उसने ब्रह्म के एक पाद का उपदेश किया। 4 पादों वाला ब्रह्म है, यानी ब्रह्म ज्ञान के 4 चरण हैं, 4 भागों में इसका उपदेश दिया गया है। तो पहले भाग का उपदेश उस नंदी ने दिया। फिर सत्यकाम नंदी के सहित जितनी 450 से 1000 हुई गौएं थीं, उनके साथ गुरु आश्रम को लौटने लगे। मार्ग में जल मुर्गे ने उन्हें ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश किया। ऐसे आश्रम पर पहुंचते पहुंचते किसी किसी ने उन्हें उपदेश किया और वो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गए। गुरुजी ने देखा, कहा, तेरे चेहरे का तेज बताता है कि तू ब्रह्मज्ञानी हो गया है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भले ही मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन मैं उसे अस्वीकार करता हूं। आप जो कहोगे मैं वही स्वीकार करूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, तूने जो जाना है ठीक जाना है। तो सत्यकाम गुरु के पास आए थे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने। गुरुजी ने उन्हें कोई उपदेश नहीं किया, कोई वेद शास्त्र उपनिषद नहीं पढ़ाया, कोई साधन भजन नहीं करने को कहा, कोई जप तप योग करने को नहीं कहा। 450 गौएं देकर वन में गोसेवा के लिए भेज दिया। गोसेवा के प्रताप से बिना उपदेश सुने उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। गोसेवा के प्रभाव से ही राजा दिलीप को रघु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके नाम से सूर्यवंश रघुवंश कहलाया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन बाल लीला करने भगवान गोकुल में
नंद बाबा और मां यशोदा के पास आए जो गो सेवक हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं। गो सेवा उनके भीतर इतनी निष्ठा है गो माता के प्रति, गो सेवा के प्रति, कि उस निष्ठा का सम्मान करने के लिए परमात्मा जन्मे कहीं और बाल लीला करने आए कहीं। भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, लेकिन उन्होंने पांव में जूती नहीं पहनी। नंगे पांव जंगल में गाय चराने जाते थे। यशोदा मैया कहती थी, लाला तू रोज नंगे पांव जंगल में गोचारण के लिए जाता है, तेरे पांव में कांटे धंसते हैं, तू लौट कर आता है तो तेरे पांव में फफोले पड़े रहते हैं, रक्त बहता है, तू जूते क्यों नहीं पहन कर जाता? भगवान ने कहा, मां मैं सेवक हूं, गायें मालकिन है। तू मुझे जूते पहनाना चाहती तो पहले इन सभी गायों के पांव में जूते पहना। सभी गायों को जूते पहनाएगी तभी कृष्ण जूते पहनेगा। ये गाय नंगे पांव जाएंगी तो मैं जूते पहनकर नहीं जाऊंगा। गो सेवा का ऐसा आदर्श परमात्मा ने प्रस्तुत किया, तो गाय की सेवा में अध्यात्म कैसे नहीं होगा। और आज के श्लोक में भगवान बड़े आदर मान के साथ गौ माता को स्थान दे रहे हैं। जो अपनी विभूतियां बताते हैं कि मैं सभी प्राणियों में आत्मा हूं, महर्षियों में भृगु ऋषि हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, इत्यादि इत्यादि, तो आज के श्लोक में कहते हैं, धेनु नामस्मि कामधुक्, कामधेनु गाय मेरा स्वरूप है। जो देसी नस्ल की गायें हैं, यानी भारतीय नस्ल की गायें, चाहे राठी हो, हरियाणवी हो, साहिवाल हो, गिर हो, काकरेज हो, और भी जो भारतीय नस्ल की गायें हैं, उन्हें कामधेनु की संतान माना जाता है। वे ही कामधेनु हैं। जर्सी, होल्स्टन फ्रीजियन, अमेरिकन, दोगली गायें, ये सुअर की नस्ल है। सुअर की ब्रीड से इनको तैयार किया गया है, इसलिए ये गाय नहीं मानी जाती, केवल गाय जैसा दिखती हैं। न इनके पूजन का महत्व है, न इनके दूध का महत्व है, न इनके घी आदि की आहुति को देवता स्वीकार करते हैं। देशी गाय, भारतीय नस्ल की गाय को ही, वेद लक्षणा गाय को ही गाय माना गया है। भगवान कहते हैं, कामधेनु गाय मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है, वो साक्षात मैं हूं। कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ही गाय माता से हुई है, इसलिए गाय को संपूर्ण विश्व की माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। संपूर्ण विश्व की माता क्यों कहा गया? संपूर्ण विश्व की माता इसलिए कहा गया क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने वाली गाय माता है। ऐसा वर्णन आता है कि जब परमात्मा सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने अपने संकल्प से सभी प्राणियों को उत्पन्न किया और देवताओं को उत्पन्न किया। प्राणी मृत अवस्था में थे, न देख सकते थे, न सुन सकते थे, न बोल सकते थे, कोई हलन चलन नहीं हो सकती थी। तो देवताओं को उत्पन्न करके भगवान ने कहा कि तुम लोग इनके अंगों में प्रवेश करो, जिससे इनमें चेतना आए। जैसे आंखों में सूर्य का निवास होता है, जिससे आंखें देख पाती हैं। कानों में दिग्पाल का निवास होता है, जिससे कान सुन पाते हैं। जीवा में वरुण देवता का निवास होता है, जिससे खट्टे मीठे तीखे इत्यादि स्वाद का अनुभव होता है। तो हर अंग पर देवता निवास करते। तो भगवान ने देवताओं को आदेश दिया कि इन प्राणियों में प्रवेश करके सृष्टि का विस्तार करें। देवता बड़े चिंतित हुए, क्योंकि देवता पवित्र स्थान पर रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्राणी में पवित्रता नहीं दिखाई पड़ रही थी। तब उनकी इस दुविधा को जानकर भगवान ने अपने संकल्प से कामधेनु गाय को प्रकट किया, गो माता को। उन्हें देखते ही सारे देवता उनके अंगों में प्रवेश करने लगे। जैसे गाय माता के चारों थनों में चारों वेदों ने प्रवेश किया, गाय माता के खुरों में अप्सराओं ने प्रवेश किया, ललाट में ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रवेश किया, ऐसे ही गाय माता के गलकंबल में सरस्वती ने प्रवेश किया। सभी अंगोपांग में सारे देवी देवता प्रवेश करने लगे। जब सारे देवता प्रवेश के लिए जाने लगे तो किसी ने गंगा जी से कहा, गंगा, भगवान का आदेश हुआ है, उनके संकल्प से एक गाय प्रकट हुई है,
उसमें प्रवेश करना है, तुम भी चलो। गंगा जी ने कहा, मेरी इतनी महिमा है, कोई 100 योजन दूर से भी यदि गंगा 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 केवल स्मरण कर लेता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी इतनी महिमा है, मैं क्यों किसी गाय में प्रवेश करने जाऊं। ऐसे ही लक्ष्मी जी से किसी ने कहा कि सारे देवी देवता प्रवेश कर रहे हैं, तुम भी चलो। लक्ष्मी जी ने भी यही कहा कि मैं भगवान की अर्धांगिनी हूं, मैं किसी से कम हूं क्या, मैं क्यों जाऊं। न गंगा जी गई न लक्ष्मी जी गई, सारे देवी देवता गाय माता में प्रवेश कर गए, बस ये दो प्रवेश नहीं कर पाई, गंगा जी और लक्ष्मी जी। जब इन दोनों ने देखा कि सभी प्रविष्ट हो गए और हम दोनों ही रह गए, और जो हमारे स्वामी हैं वे भी गाय में प्रवेश कर गए, जैसे लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु भी गाय माता में प्रवेश कर गए, और गंगा जी जिनके जटाओं में निवास करती हैं और शंकर जी भी गाय माता में प्रवेश कर गए, सारे देवी देवता ये दोनों अकेली रह गए। तब इनको अपनी भूल का पता चला, ये भगवान के पास गाय माता के पास पहुंची तो कहने लगी, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें, हमें विलंब हो गया, क्योंकि हमें ऐसा अहंकार हो गया था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सोचकर हम नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप सबने इसमें प्रवेश कर लिया तो मैंने जान लिया कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, हमें भी इनमें स्थान दे रहने का। भगवान ने कहा कि अब तो सब अंगों पे विराजमान हो गए देवी देवता, अब तो केवल 2 अंग बचे हुए हैं, गोबर और गोमूत्र। लेकिन तुम लोग महान हो हे लक्ष्मी, तुम त्रिभुवन सुंदरी हो और तुम्हारी इतनी महिमा है, हे गंगे तुम भी इतनी महान हो, लेकिन ऐसे अपवित्र जगह पे तो तुम रहोगे नहीं कि गोबर में गोमूत्र में रहो। तो दोनों ने फिर क्षमा मांगकर कहा, हे प्रभु अब मुझे और लज्जित न करें, हम इस स्थान पर रहेंगे, गाय का हर अंग पवित्र है। ऐसा कहकर गोमूत्र में गंगा जी ने निवास किया, गोबर में लक्ष्मी जी ने निवास किया। इसीलिए गाय के गोमूत्र में गंगा का वास बताया जाता है और गोबर में लक्ष्मी का निवास बताया जाता है। जिस घर में गोबर से लिपाई होती है उस घर में देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए आज भी यज्ञ हवन आदि जब होता है तो आचार्य पहले गोबर से लिपाई करते हैं। अब तो लोहे का वो खरीद लिया जाता है, उसमें बना दिया जाता है, नहीं तो परंपरा है कि पहले गोबर से लिपाई करके भूमि को शुद्ध बनाया जाता है, उससे भूमि पवित्र हो जाती है और फिर यज्ञ कुंड बना करके उसमें हवन होता है। गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, पहले गणेश जी की पूजा होती है और गोबर से बना करके उनका पूजन किया जाता है, फिर पूजा प्रारंभ होती है। और जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, फैक्ट्री से जब विषैली गैस निकली जिसने बहुत तबाही मचाया, तो जिन घरों में रोज हवन होता था गाय के घी से या गोबर से लिपाई की जाती थी, उन घरों में उस गैस का प्रभाव ना के बराबर था। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने यह भी शोध किया है कि परमाणु बम से जो निकलने वाली विकिरण होती है, गाय का गोबर उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, दिव्य शक्तियों का निवास है। गाय के गोबर में सुगंध आती है, जर्सी गाय के गोबर में दुर्गंध आती है, अन्य पशुओं के गोबर में दुर्गंध आती है, लेकिन गाय माता के गोबर में दिव्य सुगंध आती है। भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी पूजा होती है, लेकिन भगवान के मलमूत्र की पूजा नहीं होती, लेकिन गाय के मलमूत्र की भी पूजा होती है। वो इतनी पवित्र है, जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। गोमूत्र का सेवन करने से 75% शरीर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई सुबह सुबह खाली पेट 4-5 चम्मच गोमूत्र सूती कपड़े से छान कर पिए और गोमूत्र उपलब्ध न हो तो गोमूत्र अर्क का सेवन करे, जितना पानी उतना ही गोमूत्र अर्क। यदि 2 ढक्कन गोमूत्र अर्क डाल रहे हैं तो उतना ही जल। सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन करें तो जो हम विषैली वायु ले रहे हैं, प्रदूषित वायु जो हमारे भीतर जा रही है, प्रदूषित जल जो हम पी रहे हैं, प्रदूषित अन्न खा रहे हैं, गोमूत्र उनके विष को नष्ट कर देता है, पेट को स्वस्थ रखता है। वो विषरोधी होता है, यानी जहर को नष्ट करने वाला होता है। यह गोमूत्र का सबसे विशेष गुण होता है।
तो जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र, वो स्वयं कितना पवित्र हो। तो गोबर में लक्ष्मी जी ने निवास किया, गोमूत्र में गंगा जी ने निवास किया, और हर अंग में 33 कोटि देवताओं ने निवास किया। तब गाय माता ने हुंकार भरी, ओम, उमा और अंबा। ओम, उमा, अंबा। ओम यानी परमात्मा, उमा यानी शक्ति, अंबा यानी शक्ति। जब यह हुंकार भरी, तब जो सृष्टि परमात्मा ने रची थी सारे प्राणियों को, उनमें चेतना आई। वो देखने लग गए, सुनने लग गए, बोलने लग गए, कर्म करने लग गए। तो इस प्रकार गाय माता से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय को संपूर्ण विश्व की माता कहा जाता है। यदि किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया और दुर्भाग्य से मां की मृत्यु हो गई, जन्म देते ही मां की मृत्यु हो गई, तो उस बच्चे को देशी गाय माता का दूध वैसे ही स्वास्थ्यदायक, लाभदायक होता है जैसे अपनी जन्म देने वाली मां का दूध होता है। और किसी का दूध उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन देशी गाय माता का दूध अपनी जन्म देने वाली मां के जैसा ही उस बच्चे के लिए उपयुक्त होता है। तो गाय माता सबका भरण पोषण करती है। गाय का दूध सात्विक होता है, बकरी का दूध तामस होता है, भैंस का दूध राजस होता है। भैंस का दूध पीने से शरीर बलवान होता है लेकिन बुद्धि मोटी होती है, और बकरी का दूध तामसी होता है, औषधि के रूप में कभी कभी प्रयोग किया जाता है। और गाय माता का दूध सात्विक होता है, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन बुद्धि भी सात्विक रहते हैं, विचार सात्विक रहता है। तो इस प्रकार गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, अपना स्वरूप बता रहे हैं। केवल गाय माता की सेवा उपासना करके भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए अपने जीवन में गाय माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पूजा चाहे किसी देवता की करो, लेकिन गाय की सेवा अवश्य करो। आपके कोई पितर रूठे हुए हैं, आपको पता नहीं है, कौन किसी वृक्ष से गिरकर मरा है, कहीं नदी में डूबकर मरा है, पहाड़ से गिरकर मरा है, किसी एक्सीडेंट में मरा है, उसकी सदगति नहीं हुई और उसके कारण से आपके घर में संकट आ रहे हैं, जिसे आप पितृदोष कहते हैं। अब आपको पता नहीं है कौन सा पितर परेशान कर रहा है। यदि आप निष्ठा के साथ गाय माता की सेवा करते रहते हैं, तो गाय माता को खिला देने से, गाय माता की सेवा पूजा कर देने से, क्योंकि गाय में सारे पितर भी निवास करते हैं, तो जो पितर नाराज होगा, जो पितर परेशान होगा, गाय की सेवा आप कर दोगे तो उस पितर को उसका हिस्सा मिल जाएगा गाय की सेवा से, और वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे कौन से देवता रूठे हुए हैं आपको पता नहीं है, जिससे घर में संकट आ रहे हैं। यदि आप गाय माता की सेवा कर देते हैं, तो कोई भी देवता रूठा हो, एक गाय की सेवा कर देने से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम जानेंगे कौन देवता नाराज है। केवल गाय की सेवा कर दिए, जो भी देवता नाराज होंगे प्रसन्न हो जाएंगे, तो गाय में सारे देवता भी निवास करते हैं। इसलिए चाहे आप शंकर जी की पूजा करते हो, कृष्ण जी की पूजा करते, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जब तक गाय माता की सेवा नहीं करेंगे उनका पूरा आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सभी देवताओं का निवास गाय में है। इसलिए भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ, साधन, भजन करने के साथ साथ गाय की सेवा सबको अवश्य करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा से जुड़ना चाहिए। पहले तो घर में गाय रख करके गाय की सेवा करें, और यदि घर में गाय रखना संभव न हो तो फिर किसी गौशाला में, जहां आपको लगता है कि यहाँ निष्ठापूर्वक सेवा की जाती है, वहां गाय को गोद ले सकते हैं कि हर महीने हम एक गाय की सेवा करेंगे। या फिर अपने जन्मदिन या सालगिरह या वर्षगांठ पर आप ऑनलाइन गाय माता की पूजा सेवा कर सकते हैं। और इस प्रकार किसी भी प्रकार से गाय की सेवा से जुड़कर अपना कल्याण कर सकते हैं। गाय भगवान का स्वरूप है। गाय की सेवा सबको करना अनिवार्य होता है। गाय का आशीर्वाद लेने के बाद ही आपके इष्ट का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस पर सभी लोग विचार करें। धेनु नामस्मि कामधुक्, फिर कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः,
शास्त्रों की रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं। भगवान कहते हैं कामदेव यानी काम मेरी एक शक्ति है, लेकिन यदि वह धर्म पूर्वक स्वीकार किया जाए धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति के लिए तो वह मेरा स्वरूप है, और केवल भोग इच्छा के लिए उसे स्वीकार किया जाए तो वह अधर्म है। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूं। सर्पराज वासुकी का स्मरण कर लेने से कभी सर्प काटने से मृत्यु नहीं होती। एक वासुकी सर्प को प्रणाम कर लेने से सभी सर्पों को प्रणाम पहुंच जाता है। तो गीता जी का 10वां अध्याय भगवान की दिव्य विभूतियों का स्मरण है, इसलिए सबको नित्य गीता जी का 10वां अध्याय पढ़ना चाहिए। किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 10वें अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।